वेलकम बैक स्टूडेंट्स। स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और आज जिस चैप्टर को हम पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर का नाम है मॉडल ऑक्सिलरी। इंग्लिश में कुछ वर्ब, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब हैं, जो एक तो जनरल ऑक्सिलरी वर्ब है और एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। मॉडल ऑक्सिलरी जो वर्ब है वो जनरली वर्ब के मूड को जो शो करता है, यानी कि मॉडल इज द वर्ब विच एक्सप्रेस मोडालिटी। मोडालिटी क्या होता है? वर्ब के मूड के बारे में बताते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ। देखो, जैसे आई गो, मैं जाता हूँ, ठीक है। इसमें वर्ब का मूड नहीं पता चलता, लेकिन अगर हम कह दे आई मस्ट गो, मुझे जाना ही पड़ेगा, मतलब आपके अंदर में वो डिटर्मिनेशन है। अगर हम मस्ट को यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं तो हम जो स्पीकर है उसके अंदर की डिटर्मिनेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये मॉडल का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया। अब हम मॉडल वर्ब के इस्तेमाल के बारे में हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर जो जो जरूरी है वो पोर्शन हम बता देते हैं। ये एक है हैव, लेकिन एक्चुअली जिस मॉडल वर्ब को हम डिस्कस करने वाले हैं वो है हैव टू। हैव टू एक मॉडल ऑक्सिलरी है। हैव टू इज यूज्ड विद इंफिनिटिव टू इंडिकेट ऑब्लिगेशन। मतलब हैव के साथ टू जो हम लगाते हैं, टू को हम इंफिनिटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये हैव टू जो मॉडल ऑक्सिलरी बना, यह किसी ऑब्लिगेशन को शो करता है, मतलब जो काम करने में आप मजबूर हो। देखो, आई शैल गो टू पटना, मैं पटना जाऊंगा, और आई हैव टू गो टू पटना, मुझे पटना जाना पड़ेगा। दोनों में कुछ अंतर आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या अंतर है? मैं पटना जाऊंगा तो ठीक है, ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि मुझे पटना जाना पड़ेगा, तब मेरे कोई ऑब्लिगेशन है, कोई मैं किसी काम से बाध्य हूँ वहाँ पर जाने के लिए। तो ये दोनों चीज़ों में अंतर है। तो इसका मतलब वर्ब का मूड ये दिखा रहा है कि मैं किसी चीज़ में मजबूर हूँ, इसकी वजह से मुझे वहाँ पर जाना पड़ रहा है। आई हैव टू बी देयर बाई 5 o'clock, 5 बजे तक मुझे वहाँ पर होना ही होगा। ही हैज़ टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसे अपने आप फर्नीचर को हटाना पड़ेगा। तो कोई मजबूरी ऐसी आ गई है जिसके वजह से आपको यह काम करना है, तब वो हैव टू हम यूज़ करेंगे। ओके, अब ये हैव टू है, तो ये ही मतलब ही जो है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, इसलिए हैव का और एक फॉर्म हैज़ होता है, इसलिए हैज़ टू हो रहा है। ही के बाद तो हम हैव टू नहीं लगा सकते, ही के बाद हम हैज़ टू लगा सकते। इसी भी तरीके से इसका पास्ट फॉर्म भी इस्तेमाल होता है। हैव का पास्ट फॉर्म क्या होता है? हैड। अब पास्ट फॉर्म का इस्तेमाल बताओ। अगर यही चीज़ हम पास्ट में कहते हैं तो द पास्ट फॉर्म हैड टू इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन इन द पास्ट। इनकी हैड टू का जो पास्ट फॉर्म है वो यही ऑब्लिगेशन, यही मजबूरी अगर अतीत में हम बताएं, जैसे यही चीज़ को ले लो, ही हैड टू मूव द फर्नीचर हिमसेल्फ, उसे फर्नीचर को हटाना पड़ा था। तो उसे खुद फर्नीचर को हटाना पड़ा था। अगर हम ये बात बोलते ही हैड टू गो टू पटना, उसको पटना जाना पड़ा था, मतलब वही ऑब्लिगेशन है, वही मजबूरी है, लेकिन ये पास्ट की हम बात कर रहे हैं, पास्ट में। तो ये जो मॉडल ऑक्सिलरी है ये आपको समझ में आ गया होगा कि कोई आपकी मजबूरी है जिसकी वजह से अगर आपको ये काम करना पड़ रहा है, वो प्रेजेंट में हो या पास्ट में हो, तो इसका हम इस्तेमाल करते हैं जनरली। और अब हम आते हैं हमारे अगले ऑक्सिलरी की वर्ब के ऊपर। तो डू को हम छोड़ दो यहाँ पर। अब आते हैं हम कैन, कुड, मे, माइट। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बार बार एग्जाम में ये जो वर्ब हैं ये आते रहते हैं। तो हम सीधे शुरू करते हैं। कैन यूजुअली एक्सप्रेस द एबिलिटी और कैपेसिटी, यानी किसका कितना एबिलिटी है, कौन कितना सक्षम है, किसकी सक्षमता कितना है, इस चीज़ को बताने के लिए कैन का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे मतलब कैन एक कैपेबिलिटी है, आप अगर कोई चीज़ करने में सक्षम हो तब हम कैन लगाते हैं। जैसे देखो, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर, पहला वाला जो सेंटेंस है इसको अच्छी तरीके से देखो। आई कैन स्विम अक्रॉस द रिवर मतलब मैं नदी बराबर तैर सकता हूँ, इस पार से उस पार तक तैर सकता हूँ। तो ये स्विमिंग आपकी एक कैपेबिलिटी है, आप स्विमिंग करने में सक्षम हो। अगर आप बोलते हो आई कैन स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, तो ये आपकी एक कैपेबिलिटी है, आप इंग्लिश बोलने में सक्षम हो। तो जब हम कैपेबिलिटी को हम एक्सप्रेस करते हैं तो ये होता है कैन, ठीक है।
अब हम मतलब अब कैपेबिलिटी एक साथ बोल दिया, ये एबिलिटी, कैपेसिटी और एबिलिटी को मिलके कैपेबिलिटी कर दिया, ये सक्षमता। तो सक्षमता जब भी आप समझाओगे आप कैन का इस्तेमाल करोगे। अब कैन एंड मे आर यूज टू एक्सप्रेस परमिशन, ये तो आप स्कूल में इस्तेमाल करी हो कि कैन और मे का इस्तेमाल होता है परमिशन मांगने के लिए। मे का इस्तेमाल तो हम करते हैं कि मे आई कम इन सर, हम बोलते हैं सर क्या हम आ सकते हैं अंदर, तो इसके लिए मे का इस्तेमाल होता है। तो मे इज रेदर फॉर्मल, मे का इस्तेमाल फॉर्मली होता है। यहाँ पर देखो यू कैन गो, यू मे गो नाउ, और कैन और मे आई बोरो योर अम्ब्रेला, तो कैन आई बोरो योर अम्ब्रेला, मे आई बोरो योर अम्ब्रेला। तो देखो इस कैन और मे में अब आपके मन में ये सवाल आएगा कि कैन और मे में यहाँ पर अंतर क्या कहाँ है, थोड़ा बहुत तो अंतर होगा ही, इसीलिए ना कैन और मे का हम अलग अलग तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एकदम सेम तो नहीं हो सकता बिल्कुल। देखो कैसे होता है, जब हम प्रिंसिपल के रूम के बाहर खड़े हैं और हम पूछ रहे हैं कि मे आई कम इन सर, तो ये बहुत पोलाइट होता है। दूसरा कि उस रूम के अंदर में मेरा कोई अधिकार नहीं है। जब आपके उस काम पे कोई अधिकार नहीं है और आप रिक्वेस्ट कर रहे हो तो वहाँ पर मे होता है। लेकिन अगर वही चीज़ आप अधिकार के साथ करते हो, जब मैं आपको समझाता हूँ, जैसे कोई दोस्त एक पार्टी कर रहे हैं, आपके दोस्त, ठीक है, अब आपको पता नहीं कि वो पार्टी किस बारे में है या वो कौन सी चीज़ में डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, दोस्त है मतलब ये तो नहीं कि आपको सारे डिस्कशन में ही वो आपको पार्टिसिपेट करने देंगे। गहरा दोस्त होने से भी हर किसी के तो प्राइवेसी है। तो यहाँ पर अगर आप बोलते हो कैन आई ज्वाइन इन योर पार्टी या कैन आई ज्वाइन इन योर डिस्कशन, क्या मैं आपके डिस्कशन पे ज्वाइन करता हूँ, मतलब आप दोस्त हो, इस अधिकार से आप उसमें ज्वाइन करना चाहते हो, इसके लिए कैन का इस्तेमाल होता है। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि मैं समझा चुका हूँ। कैन और मे में अगर जिस चीज़ में अधिकार के बस पे आप कोई पोलाइटली परमिशन मांग रहे हो दैट इज़ कैन, लेकिन जिसमें आपका कोई अधिकार नहीं, अब ऐसे ही परमिशन मांग तो दैट इज़ मे। ठीक है, इसके बाद मे इज़ यूज टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी इन एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव मतलब जो सेंटेंस नकारात्मक नहीं है, ठीक है, तो जिसमें हाँ है, ये जो सेंटेंस ना की बात नहीं करता तो एफर्मेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, तो कैन तो ये पॉसिबिलिटी संभावना एक्सप्रेस करने के लिए इस्तेमाल होता है। कैन इज यूज्ड इन द कोरस्पॉन्डिंग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंसेस। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में होता है कैन, और एफर्मेटिव सेंटेंस में पॉसिबिलिटी एक्सप्रेस करने के लिए होता है मे। जैसे इट मे रेन टुमारो, कल बारिश हो सकती है। अब बारिश का तो कोई ठिकाना नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी सकता है, वेदर हम बता नहीं सकते, इसलिए इस तरीके की पॉसिबिलिटी यहाँ पर कतई कैन नहीं होगा। इट कैन रेन टुमारो गलत होगा। संभावना पॉसिबिलिटी जहाँ पर है वहाँ पर मे। ही मे बी एट होम, वो इस समय घर पे रह सकता है, मतलब कोई निश्चित नहीं है कि वो घर पे रहेगा, लेकिन संभावना है, पॉसिबिलिटी है। तो हम यही कहेंगे कि जहाँ पर संभावना है वहाँ पर मे होगा, मे बिठाओ। और कैन दिस इज बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है। आई कैन नॉट बी ट्रू, इट कैन नॉट बी ट्रू, ये सच नहीं हो सकता। देखो एक चीज़ मैं यहाँ पर बता देता हूँ, वो कि ये दो सेंटेंस को अच्छी तरीके से देखो। एक है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लास्ट में नोट ऑफ इंट्रोगेशन है, और ये जो सेंटेंस है ये है नेगेटिव सेंटेंस, इसमें नॉट है। लेकिन ऊपर के दो सेंटेंस में आप कोई नॉट देख ही नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि पॉसिबिलिटी अगर क्वेश्चन मार्क आप पूछ रहे हो तो जनरली कैन का इस्तेमाल होता है, या कोई नेगेटिव सेंटेंस जिसमें ना है उसमें कैन का इस्तेमाल होता है। अगर बात करें संभावना की, तो कैन दिस बी ट्रू, क्या ये सच हो सकता है, तो हम बोल रहे हैं तो हम कैन का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, इन वेरी फॉर्मल इंग्लिश, बहुत फॉर्मल इंग्लिश में मे इज यूज टू एक्सप्रेस ए विश। मे विश एक्सप्रेस करने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ये तो हम जानते हैं और हम इस्तेमाल करते भी हैं इसको। मे यू लिव हैप्पीली एंड लॉन्ग,
तुम्हारे जीवन खुशखुशाल और बहुत साल जियो तुम। तो ये जो हम किसी को विश कर रहे हैं, मे सक्सेस अटेंड यू, सफलता आपके हाथ लगे, तो ये जो हम बोल रहे हैं किसी को विश कर रहे हैं, उसके लिए मे का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर कैन का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर विश के लिए मे का इस्तेमाल होगा। तो मे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ होता है? मे का इस्तेमाल पॉसिबिलिटी में होता है, संभावना में होता है। और मे का इस्तेमाल कहाँ पर होता है? जन पॉसिबिलिटी, संभावना, या अफर्मेटिव सेंटेंस है, हाँ सूचक सेंटेंस है, जो नेगेटिव इंटरोगेटिव नहीं है, उस सब सेंटेंस में मे का इस्तेमाल होता है संभावना के खातिर। और मे विश किसी को हम एक्सप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, तो किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं, तो इसके लिए भी इस्तेमाल किसका होता है? इसके लिए भी इस्तेमाल होता है मे का, ठीक है। अब हम यहाँ पर मे सक्सेस अटेंड यू, जो हम बोल रहे हैं मे सक्सेस अटेंड यू, सफलता आपको अटेंड करे, सक्सेस आपको अटेंड करे, इसकी बात हम कर रहे हैं। तो हम अगर इसकी बात कर रहे हैं कि सक्सेस आपको अटेंड करे, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन दैट सेंस कि मैं आपको विश कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो, कुड और माइट, कैन का ही पास्ट फॉर्म है कुड, मे का है माइट। कुड और माइट आर यूज्ड एज पास्ट इक्विवेलेंट ऑफ कैन और मे। बोल ही दिया है कि कैन और मे का पास्ट इक्विवेलेंट है। देखो यहाँ पर एक चीज बता दें कि अभी तक हमने जो पढ़ा कि कैपेसिटी कैपेबिलिटी में, कैपेसिटी और एबिलिटी, तो कैपेबिलिटी यानी कि किसी काम में आप सक्षम हो, आपकी कैपेबिलिटी है, उसमें कैन होता है, उसका ही अगर पास्ट फॉर्म है तो वो कुड होगा, मैंने उसी को हम पास्ट में बोला है। जैसे एक ही सेंटेंस, आई कुड स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग, जब मैं जवान था तब मैं नदी को बराबर हम तैर सकता था, तो आपका एबिलिटी पास्ट में था, अभी आपके वो कैपेबिलिटी नहीं है, तो इसका मतलब जो कैपेबिलिटी आपका पास्ट में था अभी उसका अस्तित्व नहीं है, उसके लिए कुड का इस्तेमाल होगा। माइट, माइट वही चीज़ के संभावना के लिए, पॉसिबिलिटी के लिए, जैसे आई थॉट ही माइट बी एट होम, संभावना कि मैंने सोचा था कि वो घर में होगा, लेकिन वो घर में नहीं है, लेकिन उसने पास्ट में सोचा था कि वो घर में रहेगा, ये भी पास्ट है, लेकिन वो घर में नहीं, ठीक है। तो ये हमने बात की कैन, कुड, मे, माइट, जनरली इसी तरीके से ही कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल होता है। अब कॉम्प्लेक्स पे ज़्यादा नहीं जाओगे तो कंफ्यूज होगे, कुछ नहीं। अब हम चलते हैं अगले ऑक्सिलरी की ओर। शैल, शुड, विल, वुड। तो शैल, शुड, विल, वुड का इस्तेमाल हम जानते हैं। देखो शैल का मैं एक इस्तेमाल बता देता हूँ। जो हमारे फ्यूचर टेंस है उसमें आई और वी के साथ शैल लगता है, और बाकी मतलब यू, ही, दे, कोई नाम या कोई ग्रुप, उसके साथ विल लगता है। लेकिन यहाँ पर एक बात हम कह देते हैं, आई और वी के साथ विल तब लगता है जब हम कंफर्म बोल रहे हैं इस चीज़ को, आई विल डू दिस वर्क, मतलब मैं ये चीज़ को करूँगा ही, तब आई और वी के साथ विल लगता है। लेकिन आजकल विल को सबके लिए ही लगाने के लिए बताया जा रहा है कि विल को सबके लिए इस्तेमाल करो, वो आई और वी उसमें कोई अंतर नहीं, अगर उसमें आप विल भी कर देते हो तो भी उसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो शैल इज यूज्ड इन द फ्यूचर पर्सन एंड विल इन ऑल पर्सन टू एक्सप्रेस प्योर फ्यूचर। मैंने तो अभी बताया कि आई के साथ शैल, आई और वी के साथ, और बाकी सब के साथ विल, ठीक है। ये फ्यूचर टेंस के लिए, जैसे वी विल नीड द मनी ऑन 15, हमें 15 तारीख को ये पैसे की ज़रूरत होगी, तो ये जो होगी, वी विल गो, आई विल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँ, आई शैल डू दिस वर्क, मैं ये काम करूँगा। आई शैल को आई विल भी बोल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी का नियम बता रहा हूँ, शैल का इस्तेमाल आई और वी के साथ होता है, बाकी सब जैसे यू, ही, दे, कोई नाम, कोई ग्रुप, उसके साथ विल होता है। लेकिन नियम के अनुसार अभी सभी के साथ ही विल इस्तेमाल करने के लिए बोला जा रहा है। तो यहाँ पर देख लो अच्छी तरीके से, इन प्रेजेंट डे इंग्लिश However, there is a growing tendency to use will in all persons. आजकल के ज़माने में will को इस्तेमाल करने का जो टेंडेंसी है वो बढ़ गया है सारे पर्सन के लिए, मतलब आई, वी, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सारे पर्सन के लिए, ठीक है। शैल इज समटाइम्स, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। शैल इज समटाइम्स यूज्ड इन द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस अ कमांड
प्रॉमिस और थ्रेट, कोई आदेश, कोई प्रॉमिस या कोई थ्रेट डराने के लिए भी शैल का इस्तेमाल होता है। जैसे ही शैल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, वो मेरे घर में इसके बाद से ना आए, तब ये जो है शैल का इस्तेमाल होता है। तो ये देखो अगर हम बोलते हैं ही विल नॉट एंटर माई हाउस अगेन, तो क्या मतलब हो जाता? मतलब ये हो जाता कि वो मेरे घर पे फिर से नहीं आएगा। लेकिन ही शैल नॉट एंटर माई हाउस का मतलब अलग हो रहा है जब शैल इस्तेमाल कर ले। इसका मतलब क्या हो रहा है कि वो मेरे घर में फिर से आना नहीं चाहिए। तो इस बार ये फ्यूचर को भी शो कर रहा है और ये वैसा नहीं मतलब निकाल रहा है जैसा विल इस्तेमाल करने से होता। यू शैल हैव अ हॉलीडे टुमारो, तुम्हें कल छुट्टी लेना चाहिए, ठीक है। प्रॉमिस, यू शैल बी पनिश्ड फॉर दिस, तुम्हें इसके लिए दंड मिलना चाहिए। ये जो चाहिए हम बोल रहे हैं, इसके लिए भी शैल का इस्तेमाल होता है, ये आप जान लो अच्छी तरीके से, कंफ्यूज बिल्कुल मत होना, ठीक। क्वेश्चंस विथ शैल I or we are used to ask the will of the person addressed। अगर हम सवाल पूछे shall I या shall we, तो to ask उस पर्सन का मतलब जिसको हम पूछ रहे हैं उसकी इच्छा जानने के लिए ये पूछा जाता है। जैसे shall I open the door, दरवाज़ा खोल दूं क्या, दरवाज़ा खोलूंगा क्या, ऐसा नहीं, दरवाज़ा खोल दूं क्या। विच पेन शैल आई बाय, कौन सा पेन मुझे खरीदना चाहिए। वेयर शैल वी गो, कहाँ हमें जाना चाहिए। देखो एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं यहाँ पर अगर हम बोलते हैं कि वेयर शैल वी गो या वेयर विल वी गो, इसका एक मतलब होता है क्या, कहाँ हम जाएंगे, लेकिन कहाँ हमें जाना चाहिए ये यहाँ पर मतलब हो रहा है। क्वेश्चन मार्क जब हम दे रहे हैं तो मतलब ये निकल रहा है इसका, ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर देखो विल इज यूज्ड टू एक्सप्रेस वॉल्यूशन as I am willing to carry your books। I will carry your books मतलब मैं तुम्हारा बुक लेके जाऊंगा, मतलब मैं इच्छुक हूं, मैं राजी हूं। I will try to do better next time, मैं अगले टाइम पे अच्छा करने की कोशिश करूंगा। तो मैं प्रॉमिस करता हूं कि हाँ मैं करूंगा। तो ये जो है ये इमोशंस को तुरंत रिसीव कर लेता है, ठीक है। तो उस सिचुएशन के हिसाब से जो इमोशन है उसको विल के द्वारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स हैबिट, जैसे ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, इसको इस सेंटेंस को अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करो। हम बोलते हैं ना कि देखना वो सिर्फ फिल्म के बारे में ही बात करेगा, मतलब वो हम एक बार के लिए नहीं बोल रहे हैं कि वो फिल्म के बारे में बात करेगा। इसका मतलब क्या, ये उसका हैबिट है बात करना। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ही विल टॉक अबाउट नथिंग बट फिल्म्स, वो फिल्म के बारे में ही बात करेगा और कुछ नहीं। मतलब किसी के कैरेक्टर को पहले से अगर भांप लेते हो तो विल का इस्तेमाल होता है। शी विल सिट फॉर आवर्स लिसनिंग टू द वायरलेस, तो वायरलेस के साथ बात करते करते घंटों बिता देगी। तो ये जो है ये किसी के हैबिट के लिए भी इस्तेमाल होता है, उसके स्वभाव के लिए भी इस्तेमाल होता है। एजम्पशन और प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो हम बोलते हैं कि क्या ये शैल और विल संभावना के लिए इस्तेमाल होता है? बिल्कुल होता है। कैसे? देखो, दिस विल बी द बुक यू वांट आई सपोज, ये वही बुक है जो तुम्हें चाहिए, ये वही बुक है जो तुम्हें चाहिए होगा। तो देखो ये फ्यूचर भी है, लेकिन ये एजम्पशन संभावना को भी प्रकट कर रहा है विल के द्वारा। देयर विल बी द पोस्टमैन, आई थिंक ये पोस्टमैन आया होगा, तो मुझे लगता है कि पोस्टमैन आया होगा। तो ये जो आई थिंक, लेकिन वहां पर देयर विल बी द पोस्टमैन हम बोल रहे हैं, पोस्टमैन आया होगा, ये संभावना है। ठीक है। विल यू इंडिकेट्स एन इन्विटेशन
और रिक्वेस्ट, कभी भी इनविटेशन और रिक्वेस्ट के लिए भी विल का इस्तेमाल होता है। जैसे विल यू हैव टी, चाय पियोगे, तो ये हम क्या कर रहे हैं, हम इनवाइट कर रहे हैं उसको चाय पीने के लिए, चाय पियोगे, ठीक है। वैसे अगर व्यक्तिगत तरीके से ये पश्चिमी जो कल्चर है, वेस्टर्न कल्चर, उसमें ये चीज़ अलाउ है, लेकिन हम हमारे घर में अगर कोई मेहमान आते हैं तो कभी उनको पूछना नहीं चाहिए कि आपको क्या पीना है, उनके सामने रखना चाहिए। उसके बाद मेहमान जिस तरीके से बोलेगा कि नहीं नहीं मैं चाय नहीं पीता, ठीक है, या मैं कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीता, तब आप उसको हटाओ, या दूसरा आप तब बोलो कि आप को मैं ये बना के दूं, लेकिन पहले ही आप पूछना। ये हमारे संस्कृति में नहीं, लेकिन वेस्टर्न संस्कृति में ये सब कोई बात नहीं, उसमें उतना फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है, उसमें आप पूछ सकते हो। विल यू लेंड मी योर स्कूटर, क्या तुम तुम्हारे स्कूटर को मुझे दोगे थोड़ी देर के लिए, तो ये रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। तो ये सेकेंड वाला रिक्वेस्ट था, पहला वाला आप इन्विटेशन दे रहे थे। और शुड और वुड ये पास्ट इक्विवेलेंट है शैल और विल का, मतलब शैल और विल को जो अभी तक जो हमने सीखा उसका पास्ट में ये इस्तेमाल होता है। वैसे भी शुड का जो अगर हम पर्टिकुलरली बात करें तो शुड का हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन, ये नहीं कि सोसाइटी में जो चीज़ें मोरल है जो आपको करनी चाहिए उसको एक्सप्रेस करने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है। मतलब हम बोलते हैं ना कि शैल का पास्ट फॉर्म सिर्फ शुड है, नहीं है, गलत चीज़ है। शैल का पास्ट फॉर्म एक्चुअली मैंने अगर हम बोले तो वुड है, और शैल को ही अगर पास्ट में हम इस्तेमाल करें तो वुड से करेंगे। हम यहाँ पर बता रहे हैं किस तरीके से होगा। शुड इज यूज्ड इन ऑल पर्सन्स टू एक्सप्रेस ड्यूटी और ऑब्लिगेशन। शुड का इस्तेमाल हर पर्सन में होता है ड्यूटी या ऑब्लिगेशन बताने के लिए। ड्यूटी ऑब्लिगेशन मतलब किस तरीके से, जैसे वी शुड ओबे द लॉज, हमें कानून को मानना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर पेरेंट्स, हमें अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। वी शुड रेस्पेक्ट आवर टीचर्स, हमें अपने टीचर्स को रेस्पेक्ट करना चाहिए। ये जो हम यहाँ पर क्या बता रहे हैं, हमारी ड्यूटी है, ये ऑब्लिगेशन है, ठीक है। हमारी कुछ बाध्यता है जीवन में, हमारी कुछ कर्तव्य है, उसको दिखाने के लिए शुड का इस्तेमाल होता है, ठीक। अब आते हैं अगले में, इन क्लॉजेस ऑफ कंडीशन, जिस क्लॉजेस में कंडीशन यानी कि शर्त होता है उसमें शुड इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सपोजिशन दैट मे नॉट बी ट्रू। वहाँ पर एक सपोजिशन के रूप में शुड का इस्तेमाल होता है जो सच नहीं हो सकता। इफ इट शुड रेन दे विल नॉट कम, अगर बारिश हो तो वो लोग नहीं आएंगे। यहाँ पर देखो, यहाँ पर कंडीशन क्लॉज, मतलब कंडीशनल क्लॉज क्या होता है, ईफ से शुरू होता है। अगर ईफ लगा होता है तो कंडीशनल क्लॉज का एक पार्ट है, मतलब जिसमें कोई कंडीशन है। इफ इट शुड रेन, अगर बारिश हो तो वो लोग नहीं आएंगे। तो ये जो बारिश हो ये संभव ना, इसे शुड से एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये फिर से मैं कह रहा हूँ ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। जनरली ऐसी सिचुएशन एग्जाम में आपके नहीं आएंगे, ओके। अब शुड एंड वुड आर ऑल्सो यूज्ड इन द एग्जाम्पल्स बिलो। यहाँ पर जैसे हम आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर, कि मैं चाहता हूँ कि तुम उसको हेल्प करो। आई शुड लाइक यू टू हेल्प, ये बहुत पोलाइटली, अगर शुड और वुड को पोलाइटली किसी के लिए इस्तेमाल करें, जब आई शुड लाइक यू टू हेल्प हर, मैं चाहता हूँ कि आप उसका हेल्प करें, यहाँ पर शुड का इस्तेमाल पोलाइटली हो रहा है। वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज़, क्या तुम तुम्हारे स्कूटर थोड़ी देर के लिए मुझे दोगे। तो जो वुड यू, ये वुड जो है ये विल से भी ज़्यादा पोलाइट है। भले ही यहाँ पर वुड पास्ट टेंस का इस्तेमाल यहाँ पर पास्ट में होता है। जैसे अगर मैं आपको एक विल वुड का मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ, ही सेड दैट ही वुड डू इट, उसने कहा था कि वो ये करेगा। हम तो पास्ट में ये नहीं बोल सकते ही सेड दैट ही विल डू इट, उसने बोला था कि वो ये करेगा। विल मतलब फ्यूचर, एकदम वो पास्ट का फ्यूचर नहीं है। पास्ट का जो फ्यूचर है मतलब उसने बोला था कि वो ये करेगा, उसके लिए वुड है, ठीक है। लेकिन वुड का इस्तेमाल कभी कभी पोलाइटली भी होता है, मोर पोलाइट जिसमें है वुड यू लेंड मी योर स्कूटर प्लीज। तो ये जो वुड यू, ये जो वुड यहाँ पर है ये मोर पोलाइटली इस्तेमाल किया जाता है, विल से भी ज़्यादा पोलाइट। अगर बहुत ज़्यादा पोलाइटनेस दिखाने की ज़रूरत है तो विल ना इस्तेमाल करें, यहाँ पर वुड का इस्तेमाल करो, ठीक है। विल जैसे आप इस्तेमाल करो तो अधिकार के लिए बोल रहे हो, वुड आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, तुम्हें और भी केयरफुल होना चाहिए। तो यू शुड हैव बीन मोर केयरफुल, यहाँ पर शुड
जो है प्लस परफेक्ट इंडेफिनाइट इंडिकेट्स अ पास्ट, परफेक्ट इन्फिनेटिव इंडिकेट्स अ पास्ट ऑब्लिगेशन दैट वाज नॉट फुलफिल्ड। मतलब एक ऐसा ऑब्लिगेशन जो फुलफिल नहीं हुआ है, मतलब वो फुलफिल नहीं हुआ था, इसीलिए हम बोले यू शुड हैव बी मोर केयरफुल। मतलब इससे पहले वो केयरफुल नहीं था, तो उसे केयरफुल होना चाहिए था लेकिन नहीं था, इसलिए वो चीज़ फुलफिल नहीं हुआ था, इसी के लिए हम इस्तेमाल इसको कर रहे हैं। तो शुड हैव का इस्तेमाल होता है इस तरीके से। ही शुड बी इन द लाइब्रेरी नाउ, उसको अभी लाइब्रेरी में होना चाहिए, ये पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी यहाँ पर शो कर रहा है। आई विश यू वुड नॉट चैटर सो मच, मैं विश करता हूँ कि आप इतना चैटर ना करें। विश यहाँ पर वुड का इस्तेमाल होता है, अ स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, कि आपको चाहिए, मेरा अगर स्ट्रॉन्ग डिज़ायर हो, मुझे एक चीज़ चाहिए होता है, तो मैं वुड का इस्तेमाल कर सकता हूँ। ठीक है, अब है मस्ट और ऑट टू। वैसे भी वीडियो बहुत बड़ा हो गया है, तो हम ये जो अगला पार्ट है इसको हम अगले वीडियो में करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए इतना ही।